मैं 2 समन्स की कॉपी आपको प्रेस को आज दे रहा हूँ। ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कलकत्ता से आई है और ये 2 समन्स हैं। एक है शेख इमरान के नाम और दूसरी समन है संदीप मावा के नाम। इन दोनों को 6 जून 2023 को कलकत्ता में अपने आप को पेश करना है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने। इन्होंने फॉल्स और डेरोगेटरी एलिगेशंस मेरे ऊपर दी थी जब यहाँ पे वो एनक्रोचमेंट का केस हुआ था नीडोज़ का, और उसके बाद बड़ी वेनमस स्टेटमेंट्स दी थी हमारे बारे में बगैर फैक्ट को चेक किए। उन्होंने कागजात दिखाए थे और ये भी कहा था कि जो मैं कागजात वहाँ पे दिखा रहा हूँ वो कागजात सब जाली हैं, बोगस हैं, और मैंने और मेरी फैमिली ने ये लैंड माफिया हैं। और उसके साथ साथ बहुत ही नाजायज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनने भी और संदीप मावा ने भी। और ये उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे 1 फरवरी जो लोड हुआ था 6 फरवरी को मावा साहब का, और शेख इमरान साहब ने 1 फरवरी को दिया था कश्मीर क्राउन में, जो लगभग 8 लाख लोगों ने हिंदुस्तान में देखा था। और बाबा साहब का इंटरव्यू शायद 2 लाख 3 3.5 लाख लोगों ने देखा था, जो न्यूज़ इनसाइडर और टाइपराइटर में आया हुआ था। इसमें ये उनने कोशिश की थी करना, क्योंकि मैंने कलकत्ता में ये केस क्यों किया, क्योंकि मेरा काम पिछले 30-35 साल 40 साल से कलकत्ता में उसका हेडक्वार्टर है। और ये सब देख के जितने भी मेरे मुलाजमीन हैं, मेरे एसोसिएट्स हैं, उन्होंने मुझसे भी राब्ता किया कि ये क्या बात है, क्या आप लोग वहाँ के जम्मू कश्मीर के लैंड माफिया हैं। इस तरह से बातें आज हम देख रहे हैं पूरी टीवी में, आपके ऊपर ज़बरदस्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सो हमने फिर ये मुनासिब समझा, क्योंकि ये डेफेमेशन का मामला बनता है और ये फॉल्स एलिगेशंस हैं, इसकी सज़ा बहुत ही ख़तरनाक होती है। हाँ, जो भी है शेख इमरान, मैंने देखा था वो जो है कोई यहाँ का जो अपने आप को बोलता है बड़ा लीडर है। और उन्होंने जो जैसे इमरान साहब ने बातें की थी कि ये बुलडोज़र 40 कनार बचाने या कशिर पॉइंट बनानी या बुलडोज़र ब्रोट करें ना पन 40 कनाल बचाने थी अपने आपका पेट नहीं भरा, 103 कनाल के बावजूद 40 कनाल घास चराई लेके बैठे हो, और आप लोग सीआरपीएफ और बीएसएफ का वहाँ से जो आपको रेंट मिलती है वो भी खा जाते हो। हमारा न कोई ताल्लुक़ है इस लैंड से, न कोई बात ही है, न मुझे पता है कि ये 40 कनाल कहाँ है और क्या है। जो सरकार ने ये वहाँ पे कार्रवाई की थी और हमारा नाम सामने लाया था, और चूंकि मैं उस वक्त वहाँ दिल्ली जा रहा था और मैं सामने उस वक्त आ गया, तो उन्होंने कहा कि शायद हमारा ही सब कुछ है। उसके अलावा अब मसला ये है इनका, और ख़ुसूसन इनका अपने इसमें से ये बिलीव कराया गया लोगों को यहाँ पर भी और पूरे हिंदुस्तान में कि हमने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं ज़मीन के। और जहाँ तक मावा साहब का ताल्लुक़ है, वो ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में, हालांकि मैं उनको जानता भी नहीं। मैंने कभी उनसे हाथ तक नहीं मिलाया आज तक। आई डोंट नो हिम हु इज़, आई हैव नो आइडिया। और इसलिए हमने सोचा कि क्योंकि बार बार ये लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर्स ये सब करने के तो बेटर है, क्योंकि हमारे लोग बहुत ही नाराज़ हुए हमसे कि सर मुज़फ़्फ़र शाह साहब, आप इतनी बड़ी कंपनी यहाँ से 40 साल से चला रहे हैं, जिसका इतना बड़ा नाम है, आपका अपना नाम है, अपने बाप का नाम है, अपने नाना का नाम, ये क्या बात है। हमने मुनासिब समझा, हमारी कंपनी का बोर्ड बैठा, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से तो नहीं चलेगा, और इनको बिस्मिल्लाह करके हमने
कंप्लेंट दायर कर दी अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी, क्योंकि मेरी कंपनी का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, इसलिए वहाँ पे ये दायर हुआ। और जज साहब ने पूरी दलील सुनकर, मैं खुद गया वहाँ पे 2 बार और कंप्लेंट रजिस्टर हुई। और कल जब हमारी एएनसी का सेशन चल रहा था, उसी वक्त ये मुझे इतला आई कि ये 6 तारीख को इन दोनों साहब को कलकत्ता चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपने कागजात लेकर आना पड़ेगा, जो वो दिखा रहे थे कि ये जाली है और ये क्या है, और ये कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर कानूनन चलेगी। और मुझे उम्मीद है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी 6 जून को, क्योंकि इसमें सज़ा बड़ी इबरतनाक है, ये मामूली चीज़ नहीं है। और इसलिए हमने ये क्यों किया, क्योंकि आजकल जिसको मर्ज़ी होती है सोशल मीडिया को सामने लाकर या खुद अपना इंटरव्यू देकर उसको चला देते हैं पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, बगैर सोचे समझे, बगैर फैक्ट्स को चेक किए, और डिफेमेशन हो जाती है लोगों की, फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं। और इनमें ये बहुत ही बड़ा नुक्स है कि ये वेनेमस स्टेटमेंट्स देते हैं, बहुत हतक-आमेज़ बातें करते हैं, खुसूसन हमारे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, और उन ऐसे लोगों के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, मेरे नाना शेर कश्मीर इस दुनिया में नहीं है, मेरी नानी इस दुनिया में नहीं है। वो जवाब नहीं दे सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे लोगों का ज़मीर मर गया है और हम चुप करके सुन ले। इसलिए हमने फ़ैसला लिया, और इनको अब बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो इनने ये बात की है वहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि ये सब बकवास है। सो लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड आई एम श्योर दे विल गेट पनिशमेंट विच विल बी वेरी सीवियर। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपनी जो मेरी लीगल टीम वहाँ पर है मेरी कंपनी की, कि वो कोशिश करेगी कि फास्ट ट्रैक पर इसको लिया जाए, और 1-2 महीने को अंदर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वी विल रिसीव द ऑर्डर ऑन, और देखेंगे कि क्या इनको पनिशमेंट मिल जाएगी। सो आइंदा यहाँ पर ऐसे लोग तब तक अपना मुंह नहीं खोलेंगे किसी के बारे में भी, जब तक उन्होंने पूरे फैक्ट्स को चेक ना किया हो, जब तक हकीकत न जानी हो। तो इसलिए मैंने ये कार्रवाई की, और बात करने दो यार पहले, और वो कार्रवाई करके आपके सामने लाई। ये दोनों नोटिसेस हैं, और आपके सबके ईमेल्स पे ये चली जाएंगी आज आधे घंटे पौने घंटे के अंदर, और ये कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं। तो मुज़फ़्फ़र साहब, क्या आपको लगता है कि डेलिबरेटली जो है फ्रॉम द बैक एंड पे कोई सपोर्ट कर रहा है, जो डेलिबरेटली आपके फैमिली के मुताबिक या आपकी फैमिली को टारगेट करवाया जा रहा है? बिल्कुल सर, उसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है। ये कैसा सवाल आप कर रहे हो? वो तो पता है सबको, पूरी दुनिया पूरा। वक्त क्यों लगा आपको? अगर मतलब एक कंप्लेंट फाइल करनी थी, इतना वक्त ये कोर्ट ने लिया इतना वक्त भैया, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब मेरे भाई ये अपने जो मेरे ये दोस्त हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई, और ये अब 6 जून को उनको वहाँ पे पेश होना है, उनको भी पता लग जाएगा कि यहाँ से कलकत्ता जाने में क्या होता है। क्या लगता है आपको? ये कोई मामूली बात नहीं है, यहाँ से जम्मू जाने में हालत बिगड़ जाती है। तो चलिए कलकत्ता आइए, हम आपका स्वागत, जैसे वो शमी कपूर की पुरानी वो एक ऐड थी, आपका स्वागत हम वहाँ पान पराग से करेंगे। आइए बिस्मिल्लाह करके, और हो जाइए खड़ा वहाँ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। तो उसमें क्या सेक्शन लग जाता है और क्या? ये मुझे पता नहीं, मैंने सुना है वारंट्स ऑफ अरेस्ट विल बी इशूड, दे कैन बी अरेस्टेड इमीडिएटली। Whenever there is a court case, the end result is either compromise or a decision from the court. What is your stand? Would you go for a compromise or? Do I look like a man who can compromise? I'm just asking a question. I have answered you. What would you? I have answered you. What do you want? What would? I want punishment so that these kinds of things in a society don't happen. मुज़फ़्फ़र साहब,